हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस डी क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एस डी के इस प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे अपने। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी, खासकर एसएससी, जीडी और सीजीएल, क्योंकि यही दोनों एग्जाम हैं जो जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, हम जीएस और जीके पढ़ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में लगभग सेम ही जीके आती है, क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं अपने करंट अफेयर से लिए हैं, हिस्ट्री से, और अभी हम सारे जो एमसीक्यूज हैं अपने वो मिक्स में कर रहे हैं। ठीक, आज हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ मिक्स एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की अपनी क्लास। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू जनरेट वुमेन द राइट टू वोट। ठीक है, पहली कंट्री कौन सी थी जिसने क्या किया था, राइट टू वोट दिया था वुमेन्स को। ठीक, तो कौन सी थी? न्यूजीलैंड। कौन सी? न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री हु गेव या फिर हु ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट इन 1893। कब? 1893 में न्यूजीलैंड ने ही अधिकार दिया था वुमेन्स को वोट करने का, और ये सबसे पहली कंट्री थी जिसने वुमेन्स को अधिकार दिया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज होने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? यूनाइटेड किंगडम। कौन सी? यूनाइटेड किंगडम इज द कब हुई थी? लेट 18th सेंचुरी में हुई थी, मेकिंग द फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज। ठीक है, ऐसी पहली कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइज हुई थी कब? लेट 18th सेंचुरी में। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू यूज पेपर मनी। पहली कंट्री जिसने पेपर मनी का यूज किया था कौन सी थी? चाइना। कौन सी? चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु यूज पेपर मनी। ठीक है, और कौन सी डायनेस्टी के द्वारा? जब टैंग डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है, 7th सेंचुरी में, तब उन्होंने पहली बार पेपर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ रोवर टू मार्स। ठीक है, पहली कंट्री जिसने रोवर भेजा था मार्स पे कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स पहली कंट्री थी। कब भेजा था? 1997 में। कब भेजा था? 1997 में अपना पहला रोवर भेजा था। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक, आई बात समझ में? यहां तक चलते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ सैटेलाइट टू द मून। ठीक है, सैटेलाइट पे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने मून पे सैटेलाइट भेजने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? ठीक है, जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाती है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो पहली कंट्री कौन सी थी? सोवियत यूनियन। कौन सी? सोवियत यूनियन इज द फर्स्ट कंट्री हु सेंड सैटेलाइट टू द मून। ठीक, लूना 1 भेजा था। ठीक है, कब? 1959 में। कब? 1959 में इन्होंने क्या भेजी थी? पहली सैटेलाइट भेजी थी मून पे। चलते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहली वुमेन, ठीक है, जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। तो क्या नाम था उनका? वेलेंटियाना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंटियाना तेरेस्कोवा ऐसी पहली वुमेन थी जो कहाँ गई थी? स्पेस गई थी। कब? जून 1963 में। कब? जून 16 1963 में। ठीक, ये ऐसी पहली वुमेन थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। चलते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। तो जर्मनी थी जिसने सबसे पहले क्या किया था? यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, इन 1883। कब? 1883 में। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन अनदर प्लैनेट। पहला स्पेस क्राफ्ट जो दूसरे प्लैनेट पे लैंड हुआ है या फिर लैंड हुआ था, तो कौन सा था? वनेरा 7। कौन सा? वनेरा 7 ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट था जो किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके लैंड हुआ था। ठीक, यहां तक बात क्लियर? और कब की बात है? 1970 की। कब? 1970।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, ठीक है, पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, कौन थे, क्या नाम था उनका, अभिनव बिंद्रा, क्या नाम था, अभिनव बिंद्रा। और ये इन्होंने किस चीज में जीता था, शूटिंग में जीता था, किसमें, शूटिंग में, और कब, 2008 में, ठीक। तीन चीजें नाम याद रखना, अभिनव बिंद्रा किस चीज में जीता था, शूटिंग में जीता था, और ईयर कौन सी थी, 2008, क्या जीता था, पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअली एक गोल्ड मेडल जीता था। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, पहले ऐसे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के जिन्होंने क्या किया था, रिजाइन किया था, क्या नाम था, रिचर्ड निक्सन, क्या नाम था, रिचर्ड निक्सन। कब, 1974 में। ये ऐसे पहले क्या थे, प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था, ठीक, कब, 1974 में। चलते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पहली कंट्री जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था, कौन सी थी, ग्रीस, कौन सी, ग्रीस इज द फर्स्ट कंट्री हु अप्लाई डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पर्टिकुलरली एथियंस इज कंसाइडर द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, कब, 1508 और 1567 BC के करीब, ठीक। इसी में लगभग उन्होंने क्या किया था, पहली बार ऐसी कंट्री बनी थी जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था, ठीक। यहां तक बात क्लियर है, चलते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ कार्बन टैक्स, ठीक है, पहली कंट्री जिसने कार्बन पे टैक्स लगाया है, तो कौन सी कंट्री थी पहली, स्वीडन, कौन सी, स्वीडन ऐसी पहली कंट्री है जिसने कार्बन पे टैक्स लगाया था 1991 में, कब, 1991 में, एज अ मेजर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, किस वजह से, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे थे, ठीक है, या फिर क्लाइमेट को बचाने के लिए उन्होंने कार्बन पे टैक्स लगाया था, ठीक। नाम याद रखना कंट्री का, क्या है, स्वीडन। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, ठीक है, बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले मैन कौन थे, ठीक है, तो क्या नाम था, रेनहोल्ड मैसनर, क्या नाम था, रेनहोल्ड मैसनर, ऐसे पहले इंसान थे जो बिना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के, ठीक है, कहाँ पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, कब, 1978 में, 1978 में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, चलते हैं आगे। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, ठीक है, तो कौन सी थी, मोरक्को, कौन सी, मोरक्को वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1777, ठीक है, 1777 में वो उसे इंडिपेंडेंट मान चुकी थी, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने माना था, मोरक्को ने माना था, ठीक। मैप पे लाई करती है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इशू अ पोस्टेज स्टैंप, ठीक है, तो पोस्टेज स्टैंप इशू करने वाली पहली जो कंट्री थी वो कौन सी थी, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप द पेनी ब्लैक, क्या नाम था, पेनी ब्लैक, और कब करी थी, 1840, 1840, ठीक है, तो तीन है, कौन सी कंट्री थी, यूनाइटेड स्टेट, और जो स्टैंप लॉन्च करी थी उसका क्या नाम था, पेनी ब्लैक, और करी कब थी, 1840 में, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, चलते हैं आगे। कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ लिखते भी रहिए, ठीक है, अच्छा समझ में आता है जब आप लिखते हैं और आपको याद भी होता चला जाता है। विच वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसे सबसे पहले आज़ादी मिली थी, तो कौन सी थी, घना, कौन सी, घना, या फिर घाना भी बोलते हैं, ठीक है, तो कौन सी कंट्री थी, घाना। कब मिली थी, 1957 में इसे सबसे पहले आज़ादी मिली थी, किससे, कॉलोनियल रूल से, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर, चलें आगे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, ठीक है, कौन से प्रेसिडेंट थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, तो क्या नाम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डाइड इन ऑफिस ऑन May 3, कब, 3 मई 1969 में, कब, 3 मई 1969 में वो क्या हो गए थे, ठीक, अपने जो कार्यकाल के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। चलें आगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ पायलट,
पहले इंडियन वुमेन जो क्या बनी थी, पायलट बनी थी, तो क्या नाम था, सरला ठकराल। क्या नाम था, सरला ठकराल वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ पायलट, ठीक है, इंडियन पायलट एट द एज ऑफ 21 इन 1936, ठीक है, 1936 में पहली बनी थी और एज कितनी थी उनकी इस समय, 21 वर्ष की थी, ठीक है। तो क्या नाम था, सरला ठकराल, ठीक है। कब बनी थी, 1936 में बनी थी और उस समय उनकी एज कितनी थी, 21 साल थी और वो इंडिया की पहली वुमेन पायलट थी। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला बनने वाला स्टेट भारत में कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश, जो कब बना था, अक्टूबर 1 में 1953, 1953, ठीक है। वो एज द फर्स्ट स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांड अ सेपरेट स्टेट, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन्होंने एक अलग स्टेट की डिमांड रखी थी, इसी वजह से आंध्र प्रदेश को अलग ही राज्य घोषित कर दिया गया था। किस आधार पे, भाषा के आधार पे। चलते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो पहली वुमेन जो स्पीकर बनी लोकसभा की, क्या नाम था, मीरा कुमारी, ठीक है। क्या नाम था, मीरा कुमार नाम था, ठीक है, मीरा कुमारी, मीरा कुमार, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जो क्या बनी, लोकसभा स्पीकर बनी, कब, 2009 में। कब, 2009 में ये पहली ऐसी वुमेन थी जो क्या बनी, लोकसभा स्पीकर बनी, ठीक। चलें आगे। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च इन स्पेस, पहली इंडिया की सैटेलाइट जो स्पेस में लॉन्च हुई थी कौन सी थी, आर्यभट्ट। कौन सी, आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू लॉन्च इन आ स्पेस, ठीक है। कब, 1975, कब हुई थी, 1975 में लॉन्च करी गई थी, ठीक। डेट कितने को, 19 अप्रैल को। विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है, भारत में एस्टेब्लिश होने वाला पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। क्या नाम था, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द एस्टेब्लिश इन 1770, कब, 1770 में लॉन्च हुआ था। कंसाइडर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसे क्या माना जाता है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो क्या नाम था, राकेश शर्मा, ठीक है, पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, कब, 1984 में, ठीक है, 1984 में, ठीक, पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। विच वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, ठीक है, तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था इंडिया में, अप्सरा। कौन सा था, अप्सरा वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया इन 1956, कब, 1956 में, एट भाभरा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहाँ बना था, BARC में बना था। ये फर्स्ट इंडिया का रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन थी, बचेंद्री पाल। क्या नाम था, बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, कब, 23 मई 1984, 1984 में, ठीक है, 23 मई 1984 में पहली ऐसी वुमेन जो किस पर गई थी, माउंट एवरेस्ट पर चली थी, इंडियन वुमेन। हु वॉज द फर्स्ट इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है, तो पहले इंडियन जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था क्या नाम था, CV रमन, ठीक है। क्या नाम था, CV रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, कब, 1930 में, ठीक है, 1930 में। चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन था हिस्कीज बंगाल गैजेट। क्या नाम था, हिस्कील बंगाल गैजेट, ठीक है, या फिर गजट। ये पहला ऐसा अखबार था जो हिंदुस्तान में बना था, ठीक है, या फिर पहला छपा था। कब बना था, 1780 में। कब, 1780 में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, क्या नाम था, HJ कानिया। क्या नाम था, HJ कानिया, ठीक है, ये पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। कब बने थे, 1950 से और 1951
1951 तक रहे थे, ठीक है। कब? 1950 से 1951 तक रहे थे। Who was the first Indian cricketer to score a century in a test cricket? ठीक है, तो पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने क्या की थी, सेंचुरी लगाई थी टेस्ट क्रिकेट में, क्या नाम था? लाला अमरनाथ। क्या नाम था? लाला अमरनाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन 1933, 1933 में, ठीक है। चलें आगे। Who was the first Indian woman to win the Miss World title? पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने क्या जीता था? मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था। तो क्या नाम था? रीता फारिया। क्या नाम था? रीता फारिया 1966 में पहली वुमेन बनी थी, इंडियन वुमेन जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टैग जीता था, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव एन अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे सिस्टम? ठीक है, पहली इंडियन सिटी जिसमें अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है, ठीक है, वो कौन सी है? कोलकाता। कौन सी? कोलकाता, ठीक है। 1984 में ही क्या बना था? फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम बना था यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है? चले आगे। विच वॉज द फर्स्ट IIT टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? पहली IIT कौन सी थी? तो IIT खड़गपुर, ठीक है, पहली थी जो 1951 में बनी थी, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन कौन थी? फर्स्ट इंडियन IIT थी, ठीक है, ITI इंस्टीट्यूट था, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चलें आगे। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ रैलीज इन हरियाणा? ठीक है, अब हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कौन सी सिटी रैलीज कही जाती है? ठीक है, रैलियों का शहर कहा जाता है हरियाणा के अंदर, तो कौन सी है? रोहतक। कौन सी? रोहतक वॉज द सिटी विच इज नोन एज द रैलीज ऑफ द हरियाणा, ठीक। ड्यू टू नंबर ऑफ पॉलिटिकल एंड द सोशल गैदरिंग हेल्ड्स देयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल गैदरिंग्स होती हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? रैलियों का शहर कहा जाता है। Who was the first chief minister of Haryana after it was carved out from पंजाब in 1966, ठीक है, 1966 में पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन से? भगवत दयाल शर्मा। क्या नाम था? भगवत दयाल शर्मा वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जब ये क्या हो गया था? अलग हो गया था पंजाब में। कब? 1966 में, ठीक है। कब? 1 नवंबर 1966। Which famous battle took place in पानीपत हरियाणा and marked the end of मुगल एम्पायर in India? ठीक है, मुगल एम्पायर को एंड करने वाला कौन सा ऐसा बैटल था जो पानीपत में हुआ था? तो कौन सा था? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज द बैटल विच डिमोलिश्ड मुगल राज इन इंडिया, ठीक है, जिसने मुगल राज को खत्म कर दिया गया था। कब हुआ था ये? 14 जनवरी, ठीक। कब? 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। और किस किस के? मराठा एम्पायर, ठीक है, और दुरानी एम्पायर के बीच, मतलब अफगान के बीच में, ठीक है। और अहमद शाह अब्दिली मार्किंग अ डिसीसिव एंड इन द मुगल एम्पायर इन्फ्लुएंस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ से ही मुगल एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर वो खत्म हो गया था, ठीक। चलें आगे। विच सिटी इन हरियाणा इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल, ठीक है, सरस्वती रिवर एंड द रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। कौन सी सिटी है जो फेमस है हरियाणा में? किस लिए? अपने हिस्टोरिकल सरस्वती रिवर के लिए और रिलीजियस टूरिज्म के लिए। तो कौन सी है? कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र इज कंसाइडर्ड अ होली सिटी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, इसको क्या माना जाता है? होली सिटी माना जाता है हिंदुइज्म के लिए। बिलीव्ड टू बी द साइट ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर एंड सेटिंग ऑफ भगवत गीता, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे लोग मानते हैं कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने यहीं पे सुनाई थी और जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था। द सरस्वती रिवर विच बिलीव टू हैव फ्लोड हेयर इन एशियन टाइम एट्स इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंट, जो सरस्वती रिवर है, ठीक है, वो यहाँ एशियन समय से बहती हुई आ रही है, तो ये लोगों के लिए क्या बन गई? एक होली प्लेस बन गई है, ठीक है। चलते हैं आगे। कौन सी प्लेस? कुरुक्षेत्र। Who was the first woman to become the speaker of हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। क्या नाम था? सन्नो देवी पहली ऐसी कौन थी? स्पीकर थी हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। चलें आगे।
Sanno Devi was the first woman speaker of the Haryana Legislative Assembly. She served as the speaker from 1966 to 1967. ठीक है, कब से कब तक रही थी? 1966 से 1967 तक रही थी. Which district of Haryana is known as the Steel City? ठीक है, तो स्टील सिटी के नाम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है हरियाणा का? हिसार. ठीक है, तो हिसार इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ हरियाणा ड्यू टू इट्स लार्ज स्केल स्टील इंडस्ट्री एंड द प्रेजेंस ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है वो भी कहाँ पे है? हरियाणा में ही है. ठीक है, या फिर कहाँ पे? हिसार में ही है. इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? स्टील का हब बोला जाता है, फिर स्टील सिटी बोला जाता है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. चलें आगे. विच सिटी इज होम टू द फेमस ताऊ देवीलाल स्टेडियम? ठीक है, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कौन सी सिटी में है? गुरुग्राम में. कहाँ पे? गुरुग्राम में. इज अ मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम लोकेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा. इट इज़ वन ऑफ द की स्पोर्ट वेन्यूज इन द स्टेट. ठीक है, एक फेमस स्पोर्ट वेन्यू है ये हरियाणा का. ठीक है, और क्या नाम है इसका? ताऊ देवीलाल स्टेडियम. ठीक, कहाँ पे है? गुरुग्राम में. मल्टी स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे. Which university in Haryana is named after a famous freedom fighter and a former deputy prime minister of India? ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम पे क्या रखा गया? यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया हरियाणा में. तो क्या नाम था उनका? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी. ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी. इज द कहाँ पे है? सिरसा में है. इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रोमिनेंट लीडर चौधरी देवीलाल. चौधरी देवीलाल के बाद ही इनका नाम रखा गया है. ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है. और कहाँ पे है ये? सिरसा हरियाणा में. विच सिटी इन हरियाणा इज नोन एज द गेटवे ऑफ हरियाणा? ठीक है, गेटवे ऑफ हरियाणा कौन सी सिटी है? अंबाला. कौन सी? अंबाला इज नोन एज द गेटवे ऑफ हरियाणा ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन पंजाब हरियाणा बॉर्डर एंड इट्स इंपॉर्टेंट एज ट्रांसपोर्टेशन हब. ठीक है, एक तो इसका जो अंबाला है, ठीक है, वो कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है. ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है. विच प्लेस इन हरियाणा इज फेमस फॉर इट्स एनुअल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला? ठीक है, तो कौन सी जगह है जहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है? फरीदाबाद. कौन सी? फरीदाबाद. ठीक है, सूरजकुंड लोकेट नियर फरीदाबाद इज द फेमस फॉर इट्स एनुअल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला विच शोकेस हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड द कल्चरल परफॉर्मेंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड द अदर कंट्रीज. और भी सारी कंट्रीज से यहाँ पे क्या होते हैं? मतलब चीज़ें लाई जाती हैं, बनाई जाती हैं और परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा. ठीक, तो कौन सा है? सुंदरकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड. विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस? ठीक है, तो बासमती राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? करनाल में. कहाँ पे? करनाल हरियाणा. ठीक है, हाई क्वालिटी बासमती राइस होते हैं यहाँ पे विच इज एक्सपोर्टेड ग्लोबली, जो फिर पूरे ग्लोबल में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा? लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? यमुना को कहते हैं. किसको? लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं. द यमुना रिवर इज कंसाइडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा एट्स इज प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज. खेती करने के लिए और पीने के लिए जो ज़्यादातर पानी है हरियाणा में वो कहाँ से आता है? यमुना से ही आता है. इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा बोलते हैं. हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ हरियाणा? ठीक है, तो आयरन मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? बंसीलाल. किसको? बंसीलाल इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन is often referred as the Iron Man of Haryana for his strong leadership and contribution the state development. उसकी लीडरशिप की वजह से और जो उनका कंट्रीब्यूशन है हरियाणा को डेवलप्ड कराने की वजह से, ठीक है, उसी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है. क्या नाम है? बंसी लाल. Which historical site in Haryana is associated with the legend of ऋषि वेद वर्ड्स आर राइटिंग द महाभारत? ठीक है, तो महाभारत में जो ऋषि वेद लिखा गया था, ठीक है, कौन सी जगह है? ठीक है, हरियाणा इज एसोसिएटेड. तो कौन सी है? ज्योति सागर. कौन सी? ज्योति सार नियर कुरुक्षेत्र इज बिलीव टू बी द साइट वेयर ऋषि वेद
कंपोज्ड द महाभारत एंड वेयर लॉर्ड कृष्णा डिलीवर्ड द भगवत गीता। ठीक है, तो कौन सी जगह मानी जाती है? जहाँ पे श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था और जहाँ पे वेद लिखे गए थे। ठीक है, तो किसे मानते हैं? ज्योतिषार को। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के पास ही है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द लैंड ऑफ महाभारत। ठीक है, तो कौन से को बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ महाभारत बोला जाता है, बिकॉज इट इज द बिलीव्ड टू द साइड कुरुक्षेत्र वॉर मेंशन इन दिस एपिक। ये माना जाता है कि जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी, या फिर जो महाभारत की लड़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। विच सिटी इन हरियाणा इज द हब ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब कैसे माना जाता है हरियाणा में? गुरुग्राम को। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया होस्टिंग सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। ठीक है, देश विदेश की जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर उनकी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। विच ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ हरियाणा इज परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य फसल के मौसम के दौरान किया जाता है? तो कौन सा? लूर। लूर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड बाय वुमेन्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन स्पेशली एट द टाइम ऑफ होली। होली के समय पे ही ये डांस वहां पे किया जाता है। विच एशियन सिटी इन हरियाणा वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ठीक है, तो कौन सी थी? थानेसर। थानेसर लोकेटेड नियर कुरुक्षेत्र वॉज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड प्रिविलेज इन द वैदिक पीरियड एसोसिएटेड विद द महाभारत। ठीक है, तो मतलब कुरुक्षेत्र के आसपास की जितनी भी जमीन है, ठीक है, या फिर जितने भी जगह हैं वो सब क्या है? ज्ञान से भरी हुई हैं। ठीक है, कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि जितने भी कुरुक्षेत्र के आसपास की जमीन है या फिर कुरुक्षेत्र है वो सब क्या है? ज्ञान से भरी हुई है। वहाँ पे जा जाके लोगों ने ज्ञान लिए हैं या फिर चीज़ों को लिखा है। ठीक है, तो कौन सी जगह है? थानेसर। विच सिटी इज रेफर्ड एज द सिटी ऑफ लेक्स इन हरियाणा। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है हरियाणा में? तो चंडीगढ़ को। ठीक है, सर्व एज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, चंडीगढ़ में एक कॉमन फीचर है कि ये हरियाणा की और पंजाब की दोनों की कैपिटल है। इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स ड्यू टू मैनी आर्टिफिशियल लेक सच एज सूखा लेक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल लेक्स पाए जाते हैं, इस वजह से क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके और कुछ मिक्स क्वेश्चन को लेके। ठीक है, जल्दी हमारी रीजनिंग की क्लास भी शुरू होने वाली है, तो सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे बढ़ने में। अभी हम पिछले कुछ दिनों में मोनेटाइज भी हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। जल्दी 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 ग्रो करेंगे और साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे। बाय बाय।